हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स एवरीवन जिनका आईएफटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कन्वर्ट हो चुका है, बीट दिल्ली, कोलकाता, गिफ्ट सिटी और काकीनाडा। मैं आज इसमें बात करने वाला हूं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वेट लिस्ट मूवमेंट, क्या मूवमेंट के चांसेस हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा फॉर द अमंग द ऑल कैंपस। मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट का क्या होता है जो आप पोस्ट कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, आप आराम से सुनना, समझना, डिस्कस करना। आई एम जस्ट यूजिंग माई सेल्फ, मैं कोई राइटअप लेके नहीं आया हूँ, तो आप चीज़ों को ढंग से समझना, ढंग से सुनना। मैं बात करता हूँ कि क्या है आईएफटी में, क्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस ईयर दैट इज 25-20 में जब आपने कैट 2025 के थ्रू आईएफटी का फॉर्म भरा था फॉर द बैच ऑफ 26-28, तो आईएफटी ने आपको फोर्स किया था, आई एम यूजिंग द वर्ड फोर्स, टू सिलेक्ट ऑल द 4 कैंपसेस। ऐसा नहीं है कि हमने बस, अगर आप आईएफटी का फॉर्म देखोगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस डालना था ऑल द कैंपसेस। इससे पहले क्या हुआ करता था कि नहीं, मैं प्रेफरेंस में बस दिल्ली जाके छोड़ दूंगा, आई एम हैप्पी कि मैंने दिल्ली टिक किया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली और कोलकाता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए लास्ट ईयर तक अगर देखा जाए तो। बट इस साल उन्होंने फोर्स किया है आपको कि आपको चारों कैंपस को सिलेक्ट करना है, उनके प्रेफरेंसेस को बताना है। तो आपका प्रेफरेंस हो सकता है दिल्ली हो, फिर कोलकाता हो, और गिफ्ट और काकीनाडा में आप इधर उधर जंप कर रहे हो। ऐसा जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल होता है, बट मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं कि उन्होंने काकीनाडा को प्रेफरेंस नंबर 1 बना दिया। आई डोंट नो व्हाई, उनका पर्सनल चॉइस था या जो भी था, या गिफ्ट सिटी को प्रेफरेंस नंबर 1 बना दिया। तो इसकी बात करते हैं। आपके पास जो कन्वर्ट्स आया है, पहले मैं बात करता हूं कन्वर्ट्स का। किसी का दिल्ली कन्वर्ट्स है, किसी का कोलकाता कन्वर्ट्स है, किसी का काकीनाडा कन्वर्ट्स है, और किसी का गिफ्ट सिटी कन्वर्ट्स है। लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि सर काकीनाडा तो मैं प्रेफरेंस नंबर 3 और 4 था, मुझे ये कन्वर्ट्स क्यों दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो माना गया है ये हुआ कैसे सिस्टम, पहले हम ये समझते हैं। आपने कैट दिया, आपने इंटरव्यू दिया, उसके बेसिस पे आपका कंपोजिट स्कोर क्रिएट हुआ। इस कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे एज पर योर प्रेफरेंसेस आपको सिटी अलॉट की गई, कैंपस अलॉट किया गया। इसके बाद लोगों को वेट लिस्ट में रखा गया है। यहां पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि इवन मेरा कैट भी अच्छा था, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा गया, मैं वेट लिस्ट में हूं, बट बाकी लोगों को कोई और कैंपस दिया गया है। इसका मेन रीजन ये है कि प्रेफरेंसेस वाइज सबसे पहले डाला गया है। सबको दिल्ली दिया गया, उसमें अगर नहीं बचा तो फिर कोलकाता दिया गया। अगर आपकी थर्ड प्रेफरेंस दिल्ली थी तो आपको कभी भी, इवन आपके मार्क्स ज्यादा हों, आपको दिल्ली नहीं मिलने वाला है। आपका प्रेफरेंस 1 के हिसाब से आपको डाला गया, फिर प्रेफरेंस 2 के हिसाब से डाला गया, प्रेफरेंस 3 के हिसाब से डाला गया, प्रेफरेंस 4 के हिसाब से डाला गया, और बाकी लोगों को वेट लिस्ट डाल दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि मैं वेट लिस्ट में हूं और मुझे पैसे पे करने को बोला जा रहा है, तो मैं पैसे पे करूं या नहीं करूं। तो अगर आप वेट लिस्ट में हो और आपको पैसे पे करने का बोला जा रहा है, चलिए मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल ट्रेंड दिखाता हूं, फिर कुछ रियलिटी बताता हूं, फिर उसमें बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। उससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं पास कर दूं। कैट 2026 का कंप्लीट बैच, बीट क्वांट कंप्लीट और द एलआरडीआई, मैं खुद से पढ़ाता हूं, पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो नहीं आएगा। और आई एम नॉट अ बेस्ट, मैं बेस्ट नहीं हूं, आई एम अ परफेक्ट। मतलब मैं आपके गाइडेंस के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे आपका क्वांट हो, एलआरडीआई हो, या कैट के साथ या कैट के बाद भी हो। पूरा कैट हो, आईएम्स हो, जीडीपीआई प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो बात है, ये जो बैच हम लेके आ रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द कैट। इफ यू हैव अ जीडीपीआई, उसका अलग बैच आता है। तो कैट हो गई, फॉर्म फिलिंग गाइडेंस हो गया, सारे एडमिशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 8 जून से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत लिमिटेड बैच होता है मेरा, दैट इज अराउंड 100, 150, 200 से ज़्यादा मैं बैच बनाता नहीं हूँ। बिकॉज आपको पता है मैं पर्सनली अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और देता रहता हूँ। तो बहुत बड़ी बैच साइज होगी तो उसमें मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाऊंगा। सो 150 से 100 का मेरा बैच साइज होता है, उसी को मैं टिल कैट तक पढ़ाता हूँ। टिल जैट तक हम लोग जाएंगे, ढंग से पढ़ेंगे। देन हम फिर स्टार्ट करते हैं जीडीपीआई के लिए, तो उसमें बात करते हैं। बट अभी जो बात चल रही है वो क्या चल रही है, लेट्स कम इनटू दी, सॉरी, आईएफटी का जो हमारा हिसाब किताब चल रहा है वो क्या है। तो आते हैं अपने वही पुराने education.org.in, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जाओगे, इसमें हम कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं। यहाँ से सब कुछ हमने गायब कर दिया है, 3 बार पे ही आपका सब कुछ है। इसमें चलते हैं हम एमबीए वेटलिस्ट मूवमेंट आर्काइव में। जब हम एमबीए वेटलिस्ट मूवमेंट आर्काइव में जाएंगे तो कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स हमें देखने को मिलेगा जब हम आईएफटी को स्क्रॉल करते हैं कंपेयर करने में। तो ये कंपेयर करते हैं।
इन द कंपेयर एक कॉलेज में और ऐड कर देता हूं और यहाँ पे आईएफटी को ऐड करते हैं। आईएफटी बीए का भी डेटा मेरे पास है, मैं आईएफटी बीए में बात करूंगा इसी वीडियो के लास्ट में, आप चिंता मत कीजिए। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो डेटा हमारे पास है, हम इसमें ओपन करते हैं, ऑल कैटेगरी कंपेयर करते हैं एंड इसे ओपन करते हैं। जब आप ओपन करते हो और आप आते हो आईएफटी में वेट लिस्ट मूवमेंट पे, फर्स्ट डेटा 24-26 है। लास्ट ईयर का डेटा क्यों नहीं है सर 25-27 का, मैं उसमें भी बात करूंगा वो डेटा क्यों नहीं है। 23-25 का डेटा है सेकंड कॉलेज एंड थर्ड कॉलेज 24-26। अगर आप जनरल की बात करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत कम मूवमेंट हुई है, 295 मूवमेंट हुई है जनरल की। टोटल मूवमेंट 522 मूवमेंट हो रही है जनरल में, मतलब टोटल ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ जनरल की 183 मूवमेंट्स हुई हैं, यहाँ 365 मूवमेंट्स हुई हैं। सडनली ये 2000 का मूवमेंट लेके आता है 24-26 जो बैच इस साल पास आउट हुआ है। नेक्स्ट ईयर 25-27 का ये मूवमेंट क्यों आता है, क्योंकि इस साल कैंपस इंप्रूव होते हैं, कैंपस इंक्रीज होते हैं। पहले जो मूवमेंट चल रही थी वो किस में चल रही थी, दिल्ली और कोलकाता के लिए चल रही थी, और ये रिजल्ट्स डिले निकालते हैं, दिल्ली और कोलकाता के लिए होती है। तब तक लोग कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेते हैं, इवन कोलकाता में भी लोग कम ही ज्वाइन कर पाते हैं क्योंकि लेट से आता है, या जिनके पास कोई कॉल नहीं होता वो कोलकाता ज्वाइन करते हैं। मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि शुड आई ज्वाइन कोलकाता और गिफ्ट सिटी और काकीनाडा, क्या उनका प्लेसमेंट क्या है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, आप कंसल्टेंसी में मुझसे बात कर सकते हो। सडनली ये 1893 मतलब 2607 मूवमेंट्स दिखाते हैं 24-26 में। क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था किसी भी कॉलेज के साथ। ये 24-26 है। जब 25-27 लास्ट ईयर बैच की बात आई, उन्होंने क्या किया कि आपको ऑफर दिया गिफ्ट सिटी का, काकीनाडा का, दिल्ली और कोलकाता। दिल्ली और कोलकाता का प्रेफरेंसेस लोगों का हाई था, बट उन्होंने फिर से बोला कि तुम वेटिंग लिस्ट में हो। तो अगर आप एक्सटर्नल वेटिंग लिस्ट में हो, अभी जो भी आपका वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, कि आप इंटरनल हमारे सिस्टम में नहीं हो। हमारा जो सिस्टम है वो दिल्ली ऑफर, कोलकाता ऑफर, गिफ्ट सिटी ऑफर एंड काकीनाडा ऑफर है। इसके बाद जो आपका वेट लिस्ट है 100, 250 जो भी है वो एक्सटर्नल वेट लिस्ट है। लास्ट ईयर क्या हुआ, इंटरनल जब इन्होंने दिया तो दिल्ली और कोलकाता के प्रेफरेंसेस माई सेल्फ सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। आईएफटी एक ऐसा कॉलेज है जिसके वीडियो बनाने में आपको बहुत बार सोचना पड़ता है, ये इंटरनल खांसी हो रही है कि देखो संभल के बोलना, क्योंकि गिफ्ट और कोलकाता ने हिस्ट्री में कुछ ऐसा किया है जो आज तक नहीं देखा गया था। क्या किया है मैं बताता हूं। 25-27 में इन्होंने दिल्ली दिया, कोलकाता दिया, गिफ्ट दिया, काकीनाडा दिया, इंटरनल दिया। और गिफ्ट और काकीनाडा के बच्चे कम थे बिकॉज उनके प्रेफरेंसेस कम थे, बट उन्होंने ऑफर किया उनको। उसके बाद कोलकाता के 50 to 60% बच्चे जिनको इंटरनल बोलते हैं वो दिल्ली मूव कर गए, बिकॉज दिल्ली से मूवमेंट हुई बड़ी। दिल्ली की मूवमेंट ब्लैकी में गए हैं, मुंबई में गए हैं, कहीं और भी बहुत जगह गए हैं, तो मूवमेंट हुई। तो कोलकाता से 50 to 60% बच्चे इंटरनली मूव कर गए। अब ये कब करेंगे हम बाद में देखते हैं, लेकिन यहां पे हम पहले बात करते हैं ये जो वेटिंग लिस्ट का था, जो भी आपके पास वेटिंग लिस्ट, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो ये पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो गई। मतलब हमने 3 लिस्ट बनाई थी लास्ट ईयर, आईएफटी ने 3 लिस्ट बनाई थी। एक जिनका सिलेक्शन हुआ है, चाहे किसी भी कैंपस में सिलेक्शन हुआ, आउट ऑफ 3-4। दूसरे एक बंच ऑफ पीपल है जिनको मैंने वेटिंग लिस्ट में रखा, और तीसरा जिसको मैंने बोल दिया कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तुम रिग्रेट हो, तुम आईएफटी में नहीं आ रहे हो। तो लास्ट ईयर क्या हुआ, दिल्ली में भी मूवमेंट काफी हो गई, कोलकाता में भी काफी मूवमेंट हो रही थी, गिफ्ट और काकीनाडा में ये सारे वेट लिस्ट एग्जॉस्ट हो गए, नहीं लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब ये वेट लिस्ट एग्जॉस्ट हो गए तो लास्ट में जून में इन्होंने क्या किया, जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ था, जिन्होंने पैसे भी नहीं जमा किए थे, अभी आप वेट लिस्ट में तो आपको तो पैसे जमा करने हैं ना, जिन्होंने पैसे भी जमा नहीं किए थे उनके पास ऑफर आ गई गिफ्ट का और काकीनाडा का। दिस हैपेंस विच इज अगेन, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ फियास्को, दिस इज व्हाट अ नॉट प्री कैलकुलेटेड मूव। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज रिग्रेट नहीं निकालते हैं, वेटिंग लिस्ट 6000, वेटिंग लिस्ट 8000 ये सब निकालते हैं, बट यहां इवन आईएफटी ने इस बार भी इतनी बड़ी बड़ी वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली है। उन्होंने क्या किया है, इंटरनल आपका है दिल्ली, कोलकाता, गिफ्ट और काकीनाडा, और एक्सटर्नल आपका है लास्ट ईयर का डेटा। अगर मैं दिखाऊं, इसलिए इन्होंने लास्ट ईयर का डेटा मैं दिखाने चाहता हूं, सारी वेट लिस्ट ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गई थी। मैं नंबर्स अगर आपको दिखाऊंगा तो वो मिसलीडिंग हो जाएगा, यार ये तो इतने बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, सारे के सारे वेट लिस्ट मूव हो रहे थे।
लास्ट ईयर 500 भी अगर आपके नंबर्स थे तो आपको आईएफटी कोलकाता, अगर एक्सटर्नल वेट लिस्ट, अगर आपका एक्सटर्नल वेट लिस्ट 500 भी था तो आपको आईएफटी कोलकाता अलॉट हुआ था। तो अगर आप आईएफटी कोलकाता तक अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हो कि चलो ठीक है मुझे दिल्ली के बदले कोलकाता भी मिल जाए तो मैं आईएफटी जाना चाहता हूं, तो अगर आपका वेट लिस्ट 400, जनरल की बात करता हूं, अगर आपका वेट लिस्ट 400 से 550 तक भी है तो आपको आईएफटी के लिए पैसे ब्लॉक करने चाहिए। कंडीशन अप्लाई अगर उसके ऊपर, कोलकाता के ऊपर का कोई कॉलेज का ऑफर आपके पास नहीं है। अगर आपका आईएफटी वेट लिस्ट है, आपके उम्मीद है कि चलो मेरा जनरल हूँ 400 से 550 तक का मेरा वेट लिस्ट नंबर्स है और मैं कोलकाता तक को ले सकता हूँ, ये दिल्ली मूव तो नहीं करेगा कि अगर आपकी जो वेट लिस्ट है वो दिल्ली मूव कर जाए तो इसका मतलब आईएफटी कोलैप्स कर रहा है, आईएफटी का इकोसिस्टम मतलब कोलैप्स हो, बाद में फिर से लेगा। आईएफटी का परसेप्शन जो है मार्केट में बहुत खराब हो रहा है। क्या परसेप्शन है गिफ्ट और काकीनाडा को लेके या कोलकाता को लेके, या जो अभी प्लेसमेंट का जो पूरा का पूरा फाइट चला है, जो सोशल मीडिया भी लोग को पता है कि मोर और लेस 99.99999 रीअकरिंग आप मान लो, दिल्ली कैंपस का प्लेसमेंट अलग हो गया है, कोलकाता का प्लेसमेंट अलग हो गया है। गिफ्ट और काकीनाडा में क्लैरिटी अभी नहीं आई है कि उनको कौन सा कैंपस कैसे हैंडल करेगा, जो कि हो रहा है, मैं उसमें भी हूँ, वो प्रोसेस आ जाएगा। आपके टाइम का प्लेसमेंट जो होगा वो 2028 में होगा, तब तक प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम क्या है, जिनका प्लेसमेंट अभी चल रहा है या जो एसआईपी के लिए अभी बैठे हुए हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। आपके टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चिंता मत करो। एसआईपी में हो सकता है प्रॉब्लम हो, आपको हो सकता है अगर आप किसी और कैंपस में जाते हो तो, लेकिन अगर आप जनरल हो 400 से 500 के बीच में है एंड यू आर ओके विद द कोलकाता, आपको पेमेंट करना चाहिए। सिंस मैंने ये वर्बली आके बोला है, लास्ट ईयर मैं क्लोज ग्रुप में बोल रहा था कि तुम ये करो, मैं वर्बली आके बोल रहा हूं, तो बहुत लोगों का जिनका 400 500 होगा वो डेफिनेटली पे करेंगे। इससे क्या होगी, कोलकाता की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो ऑन सेफर साइड अगर मैं बात करूं तो मुझको लगता है कि 300 प्लस जो ऑन सेफर साइड, 400 लास्ट ईयर का ट्रेंड था, 450 600 400, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 520 30 तक भी कोलकाता मिली थी, वो लास्ट ईयर का ट्रेंड था। तो अगर आप जनरल हो और 500 आप पेमेंट करके रखो, बाकी क्या करेंगे, विड्रॉ कर देंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका वेटिंग लिस्ट 200 से 300 तो भी आपको पे करके रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एनसीओबीसी में दिस नंबर कुड गो द 350 टू 400, आपको पे करना चाहिए। बस इस उम्मीद में पे मत करो कि मुझको दिल्ली मिल जाएगा, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, एल्स कोलकाता मिलने के चांसेस हैं, नहीं तो गिफ्ट और काकीनाडा तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप वेट लिस्ट में हो, अगर आप वेट लिस्ट में हो तो 90% से ज़्यादा चांस है कि आपको गिफ्ट या काकीनाडा मिल जाना चाहिए। अभी जिनके पास गिफ्ट और काकीनाडा है, क्या उनको ज्वाइन करना चाहिए? जो वेट लिस्ट में अगर मिलता है तो ज्वाइन करना चाहिए, वो कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी है। हम किसी चीज को, देखो, क्या हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब भी आप पूछते हो तो मैं शांत हो जाता हूं। मैं बहुत बार आपको इवन अपने क्लोज ग्रुप में भी रिप्लाई नहीं देता हूं। दीज आर द थिंग्स जो हम डिस्कस करते हैं आपकी प्रोफाइल को लेके, आपके एस्पिरेशन को लेके, आपसे बात करके हम ये जो है ना, इसका सही आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं है। तो ये कंप्लीट ग्रे एरिया कि मुझे गिफ्ट ज्वाइन करना चाहिए, मुझे वेट लिस्ट के लिए पे करना चाहिए, ये कंप्लीट ग्रे एरिया, वी शुड फील इट। हम इसे, मैं बोल सकता हूँ इसके लिए शुद्ध हिंदी में अगर मैं बात करूं तो व्याकरण में कोई रचना ही नहीं बनी है कि ये डिफाइन किया जाए कि ये करना है या क्या नहीं करना है। ये जब आप साथ में बैठते हो, हम डिस्कस करते हैं, तो मुझे पता चलता है कि आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, तो इसके बेसिस पे हम बात करते हैं। मैं क्यों चुप हो जाता हूं कभी कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि करना चाहिए के लिए भी अगर 100 पॉइंट्स है ना, तो नहीं करना चाहिए के लिए भी 100 पॉइंट्स है। कोई विन और लॉस नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये डायरेक्ट यस और नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको इस कॉलेज में जाना चाहिए, क्या मैं नॉन इंजीनियर हूं मुझको आईटीज में जाना चाहिए, इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव। आप जब कभी पढ़ोगे फिलॉसफी, मैं कभी इस पे बात करूंगा, तो बुद्धा स्माइल से एक होता है ना कि बुद्ध से अगर कोई क्वेश्चन पूछते थे तो बुद्ध शांत हो जाते थे, स्माइल करते थे, आंसर नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? बहुत सारे इसके रीजन है कि बुद्ध शांत क्यों होता था, हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहां जो है, अगर आप एक्सटर्नल वेट लिस्ट में हो एंड यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव विद द अदर कॉल्स, तो पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझको कोलकाता भी मिल जाए तो हो सकता है, तो मैंने कुछ नंबर्स पहले कोट किए हैं, आप उस नंबर्स में हो तो पे कीजिए। गिफ्ट और काकीनाडा के मिलने के काफी चांस हैं, आप उसको पे करोगे। आपके पास लाइफ में कुछ अभी नहीं है, मतलब आपके हाथ में कुछ अभी नहीं है, कोई अच्छा कॉल्स नहीं है, तो आप इसको सोच सकते हो। ब्रांड आई हैव टू शायद आपको हेल्प करे या नहीं करे, बात है। इंटरनल क्या चल रहा हो अलग बात है।
अब मैं आता हूं कि आप सर मेरे को कोलकाता मिला है या मेरे को काकीनाडा मिला है और मेरे को गिफ्ट मिला है, क्या मुझे दिल्ली मिलेगा? अगर आपके पास कोलकाता है, आप अगर कोलकाता को ब्लॉक कीजिएगा तो आप दिल्ली के लिस्ट में इंटरनल आइएगा। तो इंटरनल रिलीज कब होगा? रही बात इंटरनल रिलीज कब होगा, एक्सटर्नल का तो मैंने नंबर्स दे दिया है कि आप उसमें बात करें। कुछ भी डाउट हो तो टीम से बात कर लीजिए, वो हो सकता है। क्या है, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करना है तो यू नीड टू पे अराउंड 500 रुपीज का चार्ज होता है, वन टाइम पेमेंट, आप उससे बात कर सकते हैं, तो वहां पे वो चलेगा। अगर हम बात करें कि इंटरनल मूव कब होगा, तो देखो इंटरनल मूव तब होगा जब लोग पे करेंगे। कोलकाता के लिए लोगों ने पे किया, उसके बाद वो इंटरनल वेट लिस्ट निकालेंगे। अगर आपका कोलकाता है तो मैं आपसे बोलूंगा, डेफिनेटली अगर आपके पास न्यू आईएम्स हैं और आपके पास कोलकाता भी है, आपको कोलकाता के लिए पे करना चाहिए। उसके बाद वो इंटरनल वेट लिस्ट निकालेंगे, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें विड्रॉ करना है या रहना है, बिकॉज आईएफटी दिल्ली इज अ ब्रांड विच कुड बी बेटर देन एक्स एंड वाई। किससे बेटर है किससे नहीं बेटर, हम बाद में बात करेंगे। तो एक्सटर्नल वेट लिस्ट अगर आपके पास है और आपके पास कुछ भी नहीं है हाथ में, तो काकीनाडा और गिफ्ट मिल सकता है। हम उसे को पे करेंगे और देन डिसाइड करेंगे कि मुझे काकीनाडा और गिफ्ट जाना है या नहीं जाना है। या हो सकता है आपको कोलकाता मिल जाए, देन हम डिसाइड करेंगे कोलकाता जाना है नहीं जाना है, उसके बाद हम विड्रॉ करेंगे। बट अगर आपके पास कोलकाता का ऑप्शन अभी पास आपके पास है, तो आपको पे करना चाहिए। आपके पास गिफ्ट या काकीनाडा का है और आप कोलकाता की उम्मीद में बैठे हुए हो, तो आपको पे करना चाहिए। बाकी के लिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। एंड कैट 2026 विथ ऑल द बेस्ट, बिकॉज मैं अगर कुछ देता हूँ तो बेस्ट देता हूँ, एल्स नहीं देता हूँ। का क्वांट का, एलआरडीआई का, मॉक्स का, प्रोफाइल मैपिंग और बहुत सारे कोर्स का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है, मैं अपडेट कर दूंगा। दिस इज ऑल अबाउट आईएफटी 2628 वेट लिस्ट। मैंने कुछ नंबर्स कोट किए हैं, आप उसमें पे कर सकते हो। अगर आपका कुछ इससे ऊपर है या नीचे है और आपको जानना चाहते हो, तो आप नंबर जो है 9905050159 पे व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप रिप्लाई के कोई चार्जेस नहीं है, मुझसे कंसल्ट करके बात करते हैं। अगर आप मुझसे बात करना है तो डेफिनेटली यू नीड टू पे फॉर द कंसल्टेंसी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको इसी चैनल पे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।